भारत देश में सैकड़ों ऐसे रहस्यमय स्थल हैं जिनके बारे में भारत में ही बहुत से लोग नहीं जानते। उनमें कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बने हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको रामायण मूर्तियों से भरी हुई नदी को दिखाया था, जो कि एक मुस्लिम देश है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके जरूर देखें। इसी कड़ी में आज हम आपको एक और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर लिए चलते हैं, जहां घने जंगलों के बीच 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से एक कम। और हैरानी की बात यह है कि इसका रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है। यहाँ दूर दूर तक ना ही कोई गांव है और ना ही कोई शहर। फिर इस घने जंगल के बीच लाखों विशालकाय मूर्तियां आखिर किसने और क्यों बनाई? आखिर क्यों यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है? आखिर कहाँ है यह रहस्यमय स्थान? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इनपुट प्रकाश शंखनाथ पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। यह कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्राचीन रहस्य है जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यहाँ पूरे के पूरे पहाड़ मूर्तियों में तब्दील है। हजारों साल से यहाँ पत्थरों पर विशालकाय चेहरों और मूर्तियों की भरमार है। यह मूर्तियाँ इतनी विशाल हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें मनुष्यों ने बनाया या एलियंस ने। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 147 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसा है एक रहस्यमय स्थान, जिसे ऊनाकोटी नाम से जाना जाता है। साथियों, कोटि का अर्थ है करोड़ और ऊना का अर्थ है एक कम। जैसे कि 20, 30, 40, 50 आदि संख्याओं में से एक कम संख्या को 19, 29, 39, 49 आदि कहा जाता है, उसी तरह इस जगह को ऊनाकोटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है करोड़ में एक कम। अर्थात यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ। ऊनाकोटी का सबसे प्रमुख आकर्षण है ऊनाकोटेश्वर काल भैरव, भगवान शिव का 30 फीट ऊंचा चेहरा। भगवान शिव का यह विशाल चेहरा इतना प्रभावशाली है कि किसी भी आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश, देवी दुर्गा जी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ऊनाकोटी की उत्पत्ति और इन मूर्तियों का रहस्य आज भी अज्ञात बना हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ, लेकिन मूर्तियों की शैली और कला का अध्ययन करने पर ऐसा लगता है जैसे कि यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता का काम है। ऐसी सभ्यता जो हमसे तकनीकी दृष्टि में काफी उन्नत थी। यह अभी तक पता नहीं लग सका है कि ये मूर्तियाँ सामान्य शिल्पकारों की कृति हैं या फिर इन्हें बनाने में किसी दिव्य शक्ति या प्राचीन विज्ञान का योगदान था। इस बात का अभी तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इन मूर्तियों को किसने और क्यों बनाया। स्थानीय मान्यता है कि इन मूर्तियों में देवताओं की आत्माएं वास करती हैं, और जब रात होती है तो ये मूर्तियाँ जीवंत हो जाती हैं और इधर उधर घूमने लगती हैं। इसलिए शाम को सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की सलाह नहीं दी जाती। साथियों, इन मूर्तियों के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार काशी जाते समय भगवान शिव 99,99,999 देवताओं की विशाल सेना के साथ यहाँ पर रुके थे। भगवान शिव ने सभी को सूर्योदय से पहले जागने के लिए कहा था, लेकिन सुबह सिर्फ भगवान शिव ही जागे। बाकी देवताओं को सोता हुआ देखकर वह क्रोधित हो गए और शाप देकर सभी को पत्थर में बदल दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार कल्लू नामक एक शिल्पकार भगवान शिव का भक्त था और वह भगवान शिव के साथ सशरीर कैलाश पर रहना चाहता था। अब क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए भगवान शिव ने उसके सामने एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बनाने की शर्त रख दी। शिल्पकार ने रात भर मूर्तियाँ बनाई, परंतु जब वह आखिरी मूर्ति बनाने ही वाला था कि तभी सवेरा हो गया। इस तरह करोड़ में एक मूर्ति कम रह गई और वह शर्त हार गया। प्रकृति ने इन मूर्तियों पर समय की गहरी छाप छोड़ी है। काई, धूल और बरसात ने इन मूर्तियों को धीरे धीरे खुरदरा बना दिया है। कुछ हिस्से समय के साथ धुंधले होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मूर्तियाँ अद्भुत कारीगरी और रहस्यमयी आभा को बनाए हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक पत्थर है या फिर इनमें छिपा है एक प्राचीन विज्ञान जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।